के लिए अनुरोध करूंगा श्री दीपक जी बागला, संजय जी बजाज, विनोद जी सोनी, बाबूलाल जी चौहान, रोहित जी सराफ तथा राधा किशन जी से कि आप पधारे और व्यापार मंडल रामगढ़ की तरफ से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान करें, अभिनंदन करें। व्यापार मंडल आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी। मैं व्यापार मंडल के साथ ही आज वो ऐतिहासिक क्षण है जब 539 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच में पधारे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे बीच में मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती अमला रुइया जी से, सुरेश पंसारी जी से और श्री संजय जी कीर्तनिया से, जिन्होंने ये 100 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स ग्राउंड की जमीन दान करते हुए यहां पर निर्माण करवाया है। मैं अनुरोध करूंगा अमला जी रुइया, सुरेश जी पंसारी तथा संजय जी कीर्तनिया से कि आप पधारे और रामगढ़ की धरा पर पधारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा का अभिनंदन कर स्वागत करें। तत्पश्चात ये शेखावाटी ग्राउंड की जमीन दान करने वाले भामाशाहों के द्वारा सम्मान के बाद मैं अनुरोध करूंगा 1 क्विंटल की पुष्पमाला से, बड़ी माला से स्वागत करने के लिए अध्यक्ष रामगढ़ शहर श्री संजय जी सैनी, राजू सिंह जी, अमित जी तिवाड़ी, कैलाश जी कुलेरी, विकास जी भास्कर, रामोतार जी रूंथला, प्रशांत जी जोशी, आनंद जी हुड्डा, सरोज जी कड़वासरा, आशु सिंह जी शेखावत, जितेंद्र सिंह जी कारंगा और बजरंग सिंह जी शेखावत से कि आप पधारे और उपस्थित जन समूह की भावनाओं को अपनी भावनाओं में शामिल करते हुए इस बड़ी माला से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का स्वागत कर रामगढ़ की धरा पर इस विकास कार्य को गति प्रदान करें। आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मंच की गौरवमयी उपस्थिति और उपस्थित फतेहपुर शेखावाटी का यह जन सैलाब यह विश्वास दिलाता प्रतीत होता है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, भजनलाल शर्मा का है, राजस्थान सरकार का है। अब मैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का सक्षम, सशक्त और सबल नेतृत्व करने वाले श्रवण जी चौधरी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत भाषण के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री तथा पधारे हुए अतिथियों का स्वागत कर अपना संबोधन प्रदान करें। भारत माता की मैं रामगढ़ सेठान की इस पावन पवित्र धरती पे राजस्थान के हम सबके लाडले और हम सबको लाड रखने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का स्वागत करता हूं। एक बार सभी लोग ऊपर हाथ करके तालियां बजा के ये एहसास कराओ कि आपको एक पंचायत समिति का तोहफा हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है। मंच पे विराजमान, अरे एक बार मेरे साथ नारा लगाओ जोर से, राजस्थान का एक ही लाल। अरे मजे को नहीं आयो, राजस्थान का एक ही लाल, राजस्थान का एक ही लाल। एक बार सब लोग खड़े होकर करो, मजा तब आया। एक बार ताली बजाओ खड़े होकर यारो, लगना चाहिए हमारे, क्या बात, ऊपर हाथ करके तालियां बजा के लगना चाहिए हमारे सीएम साहब को कि वास्तव में आपको कितना लाड प्यार करते हैं हमारे। थैंक यू। बैठे सब लोग अपनी जगह, सब लोग बैठे। पूरे मंच पे विराजमान मेरे सभी शीर्ष नेताओं को प्रणाम करते हुए मैं आपके बीच ज्यादा नहीं रहूंगा। बस मैं तो एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना करता हूं आप स्वस्थ रहो और वही बात कि अगली 3 बार मुख्यमंत्री आप ही बने शिवराज सिंह की तरह, ताकि उनकी तरह आप जैसे मामा है वैसे आपको उपमा मिले। बोलो नाथ जी महाराज की जय।
आइए अब आमंत्रित करते हैं हम उस विलक्षण व्यक्तित्व को जिनके बारे में कल ही चूरू में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने कहा था कि आप हमारा सशक्त संबल है, हमारे संरक्षक है। आइए तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करते हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को कि आप पधारें और अपना संबोधन प्रदान करें। आज की इस विराट सभा के मुख्य आकर्षक आधुनिक राजस्थान के भागीरथ 2 वर्ष के अंदर राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, मंच पर विराजे स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला अगुवाई करने वाले जिला अध्यक्ष जी भाई प्रेम सिंह जी, सम्मानीय दादीज साहब, उपस्थित अन्य नेतागण और जिन्होंने गांव-गांव में जाकर आपको पीले चावल देकर यहां आमंत्रित किया, ऐसे आपके सच्चे सेवक सरवण जी चौधरी और फतेहपुर के गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आए हुए 36 कौम और बिरादरी के मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शहर से आए सम्राट नागरिक वृंद, मुख्यमंत्री जी, ये रामगढ़ की धरा ऐतिहासिक धरा है, पर यह संयोग की बात है कि 36 वर्ष के पश्चात कोई मुख्यमंत्री इस धरा पर आए हैं। आप दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो आजादी के बाद रामगढ़ में इस विराट सभा में आए। आपका स्वागत। मैं इस बात के लिए भी यह जनता जनार्दन आपका अभिनंदन करने आई है। चुनाव के अंदर जिन संकल्पों के आधार पर शासन की बागडोर आपने संभाली, आपने 2 वर्ष के कालखंड में उसमें से 70% उन संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया। ये रामगढ़ अपने आगोश में शानदार इतिहास को लिए हुए हैं। इस राजस्थान में अकेला ऐसा नगर होगा जिसे 18वीं शताब्दी में पोद्दार परिवार ने बसाया। उस समय इस इलाके को छोटी काशी कहा करते थे। इस रामगढ़ में 36 संस्कृत विद्यालय हुआ करते थे, एक आयुर्वेद विद्यालय हुआ करते थे। और आज भी आपने एनडीटीवी के कार्यक्रम में जिन हवेलियों के बारे में संरक्षण के लिए कठोर कानून बनाया है, ऐसी 200 से अधिक हवेलियां इसी रामगढ़ में है। मुख्यमंत्री जी, यहाँ की छतरियां देखें, यहाँ की बावड़ियां देखें, यहाँ के भित्ति चित्र देखें, और विशेष तौर पर यहाँ रामगोपाल पोद्दार जी की छतरी में अगर देखेंगे तो भगवान राम और भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण 1872 में किया है, जो आज सजीव है। यहाँ वेद मंदिर है जहाँ वेदों को सजीव तरीके से चित्रण किया गया है। यहाँ लाल कुएं के बालाजी है जहाँ बालाजी महाराज हनुमान जी के जीवन चरित्र को चित्रित किया गया है। और अगर मैं छोटे शब्दों में कहूं, ये रामगढ़ ओपन आर्ट गैलरी है एक तरह से। आज ये लोग अभिनंदन करने आए हैं। रामगढ़ में आपके निर्देशन पर पहले जो 34 ग्राम पंचायत थी वो बढ़कर 52 हो गई, और यहां आपने ये उपखंड होते हुए भी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। आपके निर्देश पर ये रामगढ़ शेखावाटी अब नई पंचायत समिति के रूप में आपके सामने ये लोग विराजे हैं। मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, राज्य सरकार की योजना हो, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत
विकास का केंद्र बिंदु बनता है। आज आपने इस सीकर जिले को सैकड़ों करोड़ के इस विकास पर्व पर काम उद्घाटित करके विकास की राह को आगे बढ़ाए हैं। पर इन ग्राम पंचायतों के बनने के बाद एक नया युग प्रारंभ हो जाएगा विकास में, ग्रामीण जीवन के उत्थान के लिए। इसलिए आपका जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। ये वो इलाका है जो आपका अभिनंदन इस बात के लिए भी करता है कि 34 वर्ष पहले जो स्वर्गीय भैरव सिंह जी ने यमुना जल इस शेखावाटी में आए, ये सपना देखा था। सरकारें आती गई, सरकारें बदलती गई, पर 3 राज्यों के बीच में कभी संयुक्त डीपीआर नहीं बनी। अब आपने ताजे वाले हेड से 263 किलोमीटर पाइप से हमारे राजगढ़ चूरू में हसियाबास के अंदर पानी लाने के लिए जो संयुक्त डीपीआर बनाई है, हम आपका अभिनंदन करते हैं। आधुनिक भागीरथ के रूप में आपको हमेशा याद करेंगे। आपका पगफेरा ही ऐसा है। अभी आप हेलीकॉप्टर में मुझे कह रहे थे हरियाली हरियाली नजर आती है। यथा राजा तथा प्रजा, राजा की नीयत साफ हो। 2 साल के अंदर यहाँ भरपूर फसल हुई है और आपने यहाँ के किसानों को बिना मांगे किसान सम्मान निधि के रूप में जो पैसा दिया है, इस क्षेत्र राजस्थान में 76 लाख किसानों के पास इन 2 वर्षों में 24,000 करोड़ से ज्यादा की राशि गई। उसमें यहाँ के किसानों को भी बहुत बड़ा लाभ मिला। ये किसान जानते हैं, ये जागरूक किसान है। पिछली सरकार ने 1, 2, 3, 10 तक गिनकर इनके किसानों के साथ कर्जा माफी के नाम पर जो वोट की फसल तो काट ली, जो नाइंसाफी की थी, आज इनके सुखद एहसास होता है। कोई मांग नहीं की गई, उसके पश्चात भी आपने इतनी बड़ी कृपा यहाँ की है। यहाँ किसानों को फसल बीमा योजना, उसका भी भरपूर लाभ मिला है। और विशेष तौर पर मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। मैं पुलिस विभाग को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों जिलों को देख ले, हमारे यहाँ 16% अपराध कम हुए हैं। 16% अपराध कम हुए हैं। अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने का काम आपने किया है। अपराध हो जाता है, पर अपराधियों के खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, गैंगस्टर दुबक रहे हैं, आज ये सबसे सुखद एहसास यहाँ के लोगों को है। विद्युत की दृष्टि से आपने इस राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, अभी तो आपने कुसुम योजना में इस अन्नदाता को ऊर्जादाता बना दिया और आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो ये ट्रेलर आगे फिल्म तो अभी बाकी है। जब 1,35,000 करोड़ का जो MOU आपने किया है सोलर एनर्जी का, वो इस धरती पर आ जाएगा। और दिन में आपने 22 जिलों में तो बिजली देना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद किसान भूल जाएगा कि 6 घंटे 8 घंटे बिजली की जो प्रतिबंधता है, यह भी समाप्त हो जाएगी। ऐसा सुखद वातावरण बनने का काम हुआ है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यह जरूर कहूंगा कि इस बार आपने जिन पेपर माफियों पर और जिन लोगों ने रीट की चीट की, उन पर जो अंकुश लगाया है, इसी शेखावाटी में हमारे पड़ोस में उस सारे षड्यंत्र के किरदार रहते थे। आपने बहुत अच्छा काम किया। बस एक नेक्सा ग्रीन के नाम पर जो लूट हुई है 8,000 करोड़ की पूर्व सैनिकों के, उसका काम थोड़ा सा बाकी है। अगर वो काम भी हो जाए तो यहाँ के लोग याद रखेंगे। मैं आपने जो यहाँ बिना पर्ची और खर्ची की नौकरी दी है, मैं उन आंकड़ों को देख रहा था। राजस्थान के अंदर जिनको नौकरी मिली है, उनके अंदर 3,606 लोग इस सीकर के हैं और 994 लोगों को संविदा की नौकरी मिली है। यहाँ अनेक लोग जो आज आपके सामने बैठे हैं, घर में अपने बेटे की पारदर्शी तरीका से नौकरी लगने के कारण से यह आपका अभिनंदन करने आए हैं। मैं अंत में यही कहूंगा कि आपने 2 साल के अंदर जो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है, आपके जो जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली आपकी ने पॉलिसी लेकर आए एक के बाद एक,
कि राजस्थान करवट बदल रहा आपके नेतृत्व में, और ये इलाका पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में जो चूक कर गया, इस बार ब्याज के साथ ग्राम पंचायत के चुनाव में आपको चुकाएगा। अगर मेरी बात से सहमति हो तो सारे हाथ खड़े करके मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिलाओ, इस ओर से उस छोर तक हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ। हम इस बार विधानसभा और लोकसभा का बदला चुकाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार सम्माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ का। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन मंत्री तथा हमारे सीकर के गौरव आदरणीय झाबरमल जी खर्रा से कि आप पधारें और मार्गदर्शन देते हुए अपना संबोधन प्रदान करें। सम्माननीय झाबरमल जी खर्रा साहब। रामगढ़ शेखावाटी की धरा पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपके यहाँ के विधानसभा के लोकलाडले प्रत्याशी रहे श्रवण चौधरी जी के प्रयासों से एक नया विकास खंड सर्जित कर पंचायत समिति का सर्जन करने के उपलक्ष्य में आयोजित आज की इस धन्यवाद सभा में मंच पर उपस्थित राजस्थान के विकास और समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात मेहनत करने वाले माननीय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय राजेंद्र जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, माननीय राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष जी, हमारे सीकर और झुंझुनू के माननीय पूर्व सांसद महोदय, हमारे धौद, खंडेला, झुंझुनू और चूरू के सम्माननीय विधायक महोदय और मंच पर उपस्थित सभी सम्मान्य अतिथिगण और रामगढ़ शेखावाटी नवीन विकास खंड के परिक्षेत्र से पधारे सभी आदरणीय वरिष्ठ प्रबुद्धजन, परम आदरणीय मातृशक्ति, युवा साथीगण, सभी को यथायोग्य अभिवादन। जैसा दिसंबर 2023 में प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर सरकार बनाने का मौका दिया, विधायक दल ने माननीय भजनलाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री नेता विधायक दल के रूप में चुना, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पिछले 2 साल में राजस्थान की मूलभूत समस्याएं, चाहे वो जल से संबंधित हो, चाहे विद्युत से संबंधित हो, चाहे कानून व्यवस्था से संबंधित हो और चाहे पेपर चोरों से संबंधित हो, हर क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन काम करने का प्रयास किया और इनका एकमात्र सपना यह है कि इनके इस 2023 से 2028 के कालखंड में ये राजस्थान विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान के रूप में परिणित हो और राजस्थान का हर नागरिक खुशहाल हो, यहाँ की हर समस्याओं का समाधान हो और विकास की गंगा बहे। और बहुत जल्दी 17 जिलों के इन्होंने राम जल सेतु का गत दिसंबर में शिलान्यास करवाया था। आने वाले दिनों में हमारे सीकर, झुंझुनू और चूरू जिलों के लिए यमुना जल के कार्यक्रम का भी शिलान्यास होगा और हमारे यहाँ भी वर्षों से प्रतीक्षित यमुना का जल हमारी इस मरुधरा पर उतरेगा। मैं आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच लंबी बाधा नहीं बनते हुए माननीय आपसे ये अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ पिछले 2 साल में राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की समस्याओं के समाधान के लिए दिन रात मेहनत करके प्रयास किए हैं, उन सब में आपका सहयोग, आने वाले समय में आपका सहयोग मिले, स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले और आप सबके प्यार, स्नेह और आशीर्वाद के बूते ये आने वाले 3 वर्षों में राजस्थान को विकासशील राजस्थान से विकसित राजस्थान के रूप में परिणित करने में सफलता प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और आज का दिन राजस्थान सहित हमारे पूरे इस संभाग के लिए अभूतपूर्व ऐतिहासिक दिवस है।
कि आज राजस्थान के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के करकमलों द्वारा सीकर एवं झुंझुनू जिले के में 539 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया जाएगा। करतल ध्वनि से आप सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय रिमोट का बटन दबाकर इस वर्चुअल शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र अनुरोध। आप जानते हैं और लीजिए, ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से 41 कार्यों का 539 करोड़ के विकास कार्यों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिरोही एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगड़ी के भवन का 7.34 करोड़, नवीन विद्यालय कोछोर एवं पांचू करकड़ा के निर्माण 4.5 करोड़ रुपए के 2 कार्य, सीकर के सबलपुरा स्टैंड से भडाडर तिराहे तक विद्यमान 2 लेन सड़क से 4 लेन सड़क निर्माण कार्य 15 करोड़, रेलवे खंड भगेगा नीम का दाना स्टेशन के मध्य 2 आरओबी का निर्माण 60 करोड़ रुपए, पुलिस थाना खाटू श्याम जी सदर जिला सीकर का निर्माण कार्य 3.80 करोड़ रुपए के कार्य, किसान पथ बीटी सड़क मगरासी से तलाई माडा दक्षिण सीमा जाटों की ढानिया 98 लाख के कार्य, कृषि उपज मंडी सीकर के पार्क को विकसित हेतु 31 लाख के कार्य, प्रधानमंत्री कुसुम योजना सी के तहत 1.99 मेगावाट सोलर संयंत्र जाजोद की स्थापना रुपए 7 करोड़ के कार्य, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलारा के भवन निर्माण रुपए 5.36 करोड़, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रामपुरा नवीन विद्यालय भवन निर्माण कार्य। धन्यवाद। जी 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 कुल लागत श्री माधोपुर नीमका थाना की 4.4 करोड़ के कार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय फतेहपुर का निर्माण कार्य 4.5 करोड़ रुपए के, टोटल 539 करोड़ के कार्य। जोरदार करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का आप करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन करें। सीकर और झुंझुनू में कुल 41 कार्य 539 करोड़ के। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय राकेश जी लाटा का। आइए अब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं जिन्हें सुनने के लिए हम पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने महाराजा सूरजमल के लोहागढ़ की भांति ही राजस्थान को अभेद्य दुर्ग बनाने की जिम्मेदारी जिनके मजबूत हाथों में सौंपी है। तो मैं क्या आमंत्रित करूं, आप दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करें विकास पुरुष सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा को। बोलिए भारत माता की। भाई ये रामगढ़ की सी आवाज तो नहीं लग रही है। रामगढ़ शेखावाटी की आवाज है क्या ये? दोनों हाथ उठाइए। अरे भाई इस पंजे को रहने दीजिए, ऐसी ने तो गंजा किया है। ये मुट्ठी भींचिए हनुमान जी की मुष्ट का और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, खाटू नरेश की, जीण भवानी जी की, सालासर बालाजी की और आप सभी की। आज के रामगढ़ शेखावाटी सीकर झुंझुनू के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने ही नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान झावर सिंह जी खर्रा साहब,
जिन्होंने अभी आपको सुना, जिनको हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब, अध्यक्ष सैनिक कल्याण बोर्ड श्री प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे तोहद के विधायक भाई गोवर्धन वर्मा जी, खंडेला के विधायक भाई सुभाष मिल जी, चूरू के विधायक भाई हरलाल सारण जी, झुंझुनू के विधायक भाई राजेंद्र भामू जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, सीकर के जिला अध्यक्ष मनोज बाटड़ जी, हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय सुमेधानंद सरस्वती जी, पूर्व सांसद झुंझुनू श्रीमती संतोष अहलावत जी, पूर्व विधायक रतनगढ़ अवनेश महर्षि जी, पूर्व विधायक सीकर रतन जलधारी जी, हमारे किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई हरिराम रडवा जी, यहाँ लोकसभा के प्रत्याशी भाई शुभकरण चौधरी जी, विधानसभा फतेहपुर के प्रत्याशी आपके अपने भाई श्रवण चौधरी जी, प्रदेश प्रकोष्ठ के प्रभारी भाई विजेंद्र पूनिया जी, भाई गजानंद कुमावत जी, वासुदेव चावला जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और सभी शेखावाटी और इस रामगढ़ विधानसभा रोडपास के विधानसभा से आए सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आज इस कार्यक्रम में आए हैं, मेरा सौभाग्य है क्योंकि आप उस पुण्य भूमि के हैं। वो पुण्य भूमि है खाटू श्याम जी महाराज की, सालासर हनुमान जी की, जीड़ माता की, और विशेषकर जब मैं देखता हूं यह गौरवशाली भूमि है, यह शेखावाटी की गौरवशाली भूमि है। इन्होंने ऐसे ऐसे, इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को दिया है, वो देश नहीं दुनिया में उन्होंने परचम फहराने का काम कर रहे हैं। मैं ऐसी मिट्टी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आपको भी नमन करता हूं कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस शेखावाटी की गौरवशाली पर आपने जन्म लिया इस भूमि पर, इसलिए आपको भी धन्यवाद करता हूं। ये शौर्य की भूमि है, पराक्रम की भूमि है, गुणों संस्कारों की भूमि है। यहाँ के उद्यमियों ने न केवल प्रदेश में बल्कि देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी उद्यमता का परचम फहराया है। मैं जब भी राजस्थान के बाहर जाता हूं, वहां के बड़े बड़े उद्यमी जब मैं उनसे पूछता हूं तो 70 और 75% इस शेखावाटी के ही निकलते हैं। शेखावाटियों के उद्यमियों की एक दूसरी खूबी है, वो ये है कि वो समाज सेवा के कार्य में हमेशा अग्रसर रहते हैं। और अभी अभी कह रहे थे कि यहाँ की बावड़ियां, यहाँ की हवेली, यहाँ के कुएं, यहाँ का स्टेडियम बन रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने जमीन भी दी है और 100 करोड़ भी उसमें लगाए हैं। ऐसे दानवीर भी यहाँ हैं। हमेशा परोपकारिता की भावना आपके अंदर कूट कूट करके भरी है। इस शेखावाटी की एक खूबी ये भी है कि इस मिट्टी में जन्म लेने वालों में मातृभूमि की सेवा करने का जनून भी है और वो जनून से मातृभूमि की सेवा करते हैं। यही वजह है कि आज भी इस क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में सेना और सशस्त्र बलों में और पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मां भारती की सेवा कर रहे हैं। इस शेखावाटी के लाल, कोई भी ऐसा देश के अंदर युद्ध नहीं होगा जिसमें मेरे शेखावाटी के लालों का उनमें समर्पण नहीं होगा, उनमें त्याग नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी शेखावाटी की खास पहचान है। यहाँ के लोगों पर मां लक्ष्मी की भी कृपा है, मां दुर्गा की भी कृपा है और मां सरस्वती की भी कृपा है।
तीनों देवियों की असीम कृपा है। ऐसे पुरुषार्थी लोगों की ये भूमि है। आज निश्चित रूप से आप सभी के दर्शन का लाभ मुझे मिला है। मेरा मन बहुत ही प्रसन्न है। और मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, शेखावाटी के लिए मेरे मन में जो व्रत है, जो भाव है, मैं उसे शब्दों में नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, शेखावाटी वालों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी ट्रेलर है, आगे फिल्म देखते जाइए। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, और वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं, चाहे सीकर हो, झुंझुनू हो, चूरू हो, यहां के मेरे भोले लोगों के साथ लोगों ने ठगने का काम किया है। ठगने का काम किया है। बड़े बड़े सपने दिखाने के काम उन्होंने किए हैं। 70 साल में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस के लोगों का रहा है, और आपने उनको बड़े बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। लेकिन उन्होंने आपके साथ हमेशा ठगी करने का काम किया। मैं आपसे आज कहना चाहता हूं, आपको ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को आपको सबक सिखाना है और उनको बताना है कि ये शेखावाटी की मिट्टी है। आपने पहचाना नहीं, ये वो धरती है जो सोना उगलती है। ये वो मिट्टी है जो एक ऐसी मिट्टी है जो सभी तरह की फौलाद रखती है। लेकिन मैं मेरे भाइयों इतना कहना चाहूंगा आपको मैं, कि जब से हमारी सरकार बनी है, हमने संकल्प लिया है पूरे राजस्थान का, कि हमें पूरे राजस्थान की जो हमारी धरोहर है, हमें उसको आगे बढ़ाना है। हमने सपना लिया है हमारे राजस्थान को विकसित बनाना है। हमने सपना लिया है हमारे राजस्थान को उत्कृष्ट बनाना है। हमने ये भी कहा है कि राजस्थान के किसी भी कोने में जो आवश्यकता होगी, हमारे गरीब भाई की, मजदूर भाई के, जो उन्होंने सरकार से सपना देखा है, हम उस सपने को भी पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। आपने देखा है, कांग्रेस के लोग हमेशा यमुना के पानी का झांसा देते थे। उनका यह सिर्फ यमुना का पानी एक चुनाव जीतने का माध्यम था। उन्होंने कभी दिल की गहराइयों से काम नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा, और वो किसी ना किसी बहाने में आ जाते थे। कोई जाति के नाम पर वोट मांगता था, तो कोई सपने दिखा करके वोट मांगता था। मेरे भाइयों, 21वीं सदी है, हमको संभलना पड़ेगा। अरे भाई तो वो होता है जो समय पर काम आता है, वो भाई नहीं होता जो समय पर धोखा दे करके अपना काम निकाल ले जाता है, वो भाई नहीं होता। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये शेखावाटी की वो मिट्टी है। लगातार जो हमने कहा था 2 साल पहले, वो हम कर रहे हैं। हमने कहा था कि यमुना का पानी आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं है कि कौन सी फसल कब होती है, उनके नेतृत्व को। वो ये कहते हैं कि आलू से सोना बनेगा, आलू से सोना बनेगा। अरे भाइयों, मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, लेकिन शेखावाटी की मेरी इस मिट्टी को पानी मिलेगा तो मेरा किसान जरूर सोना पैदा करने का काम करेगा। यही नहीं,
हमने देखा कि शेखावाटी में क्या आवश्यकता है, जो हमारे पूर्वजों की धाती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास और विरासत साथ साथ चलने चाहिए। ये हमारी हवेलियां, हमारी बावड़ी, ये मेरे भाइयों हमारी धरोहर है। इसे हमें संभालना है, ग्रामीण पर्यटक के रूप में इसको आगे बढ़ाना है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारा काम हमारी उन हवेलियों का संरक्षण करना है, संरक्षण करना है। और संरक्षण करते हुए हमने शेखावाटी क्षेत्र की 662 ऐतिहासिक हवेलियों का संरक्षण और पुनरुद्धार का काम हाथ में लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरी 3-4 मीटिंग हो गई, चाहे उनके मालिक हो, ओनर हो, कोई भी व्यक्ति हो, यहां आइए, मेरी शेखावाटी की हवेलियों को संभालिए। अरे इनको देखने के लिए दुनिया उमड़ेगी, दुनिया उमड़ेगी। पैसा किसी के पास हो सकता है, पैसा कमा सकता है, हो सकता है, लेकिन ये हवेली नहीं बन सकती। अपार्टमेंट खड़ा कर दो 10 मंजिल 20 मंजिल का, लेकिन हवेलियां नहीं बनेंगी मेरे भाइयों। इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है। और ये हमारे शेखावाटी की वो पर्यटन होगा जो दुनिया इस शेखावाटी को देखने के लिए आएगी। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। जल्दी इनके संरक्षण और विकास के लिए ये कानून भी लाने वाले हैं, और उस कानून को ला करके हम इन हवेलियों का संरक्षण भी करेंगे। हवेली शहर में मंडावा में फिल्म, मेरे को बता रहे थे मंडावा में तो बनी थी, लेकिन यहां भी बता रहे हैं रामगढ़ में भी कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। गुलामी, शेरा, और भी कोई बता रहे हैं। मैं तो पहले सुनता था कि जो शोले की शूटिंग हुई है वो रामगढ़ यही है, ऐसा मेरे को बताते थे। ये आपको पता होगा। तो ये हमारी ऐतिहासिक विरासत है, इस विरासत को हमें कैसे संभालना है। आज हमने फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति जारी की है, जिससे, क्योंकि मैं कई फिल्म स्टारों के साथ अभी मेरा मिलना हुआ, उन्होंने कहा साहब फिल्म बनाने के लिए राजस्थान से अच्छा स्थान कहीं नहीं है। राजस्थान में सब कुछ है। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान के अंदर अभी काम करने की बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। यहां की हवेलियां देखिए, यहां के बड़े बड़े महल, हमारे पहाड़ों के ऊपर महल भी हैं, हमारे और महल भी हैं, चाहे मेहरानगढ़ हो, कुंभलगढ़ हो, चित्तौड़गढ़ हो, नाहरगढ़ हो, आमेर का किला हो, ये हमारे महल धरोहर हैं। ये भी हमारे हैं, ऐसे कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अगर आप मैं बात करूं तो मरुस्थल की, जैसलमेर जैसा मरुस्थल कहीं नहीं है। आप लोग दुबई जाते हैं, दुबई से अच्छा तो हमारे यही है, जैसलमेर बाड़मेर में जाइए, मरुस्थल देखिए। अगर कहीं कोई देखे तो झीलें राजस्थान की जैसी कहीं नहीं है। उदयपुर की पिछौला देखिए, राजसमंद की देखिए, जयसमंद देखिए। अगर आपको जाना है तो माउंट आबू में नक्की झील देखिए, कितनी बढ़िया झीलें हैं। यहाँ के अभ्यारण्य आप देखोगे तो हमारा रणथंभौर देख लीजिए, सरिस्का देख लीजिए, रामगढ़ बिजदारी देख लीजिए, आपका ताल छापर देख लिए, पक्षियों की किस तरह से कलवेल होती है, और भरतपुर का बर्ड सेंचुरी देख लीजिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान हमारा वो समृद्ध राजस्थान है जहां किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई कमी है। मैं इतना और कहना चाहता हूं आपसे, अगर मिनरल की बात करूं तो मिनरल भी राजस्थान के अंदर खूब है। इसलिए हम नई फिल्म नीति लेकर के आए हैं, जिसे शेखावाटी के क्षेत्र में आराम से फिल्म बनेंगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब वो लोग यहां आएंगे तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे नौजवान मजबूत भी होंगे। और आज मैं इतना कहूंगा कि आज यही कह सकता हूं, चाहे पानी हो, चाहे हमारी विरासत हो, चाहे हमारे विकास के कार्य हो,
लगातार विकास के कार्य आप देख रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने शेखावाटी पूरे प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी चीजों के लिए काम किया है। 539 करोड़ रुपए के अभी आज ही आपके सामने शिलान्यास हुआ है। और मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, विकास की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनको ही रोका है। अगर मैं भी पढ़ूंगा तो समय ज्यादा लगेगा। बहुत सारे विकास के कार्य आपके हैं। झुंझुनू में 384 करोड़ रुपए के विकास कार्य हैं। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, क्यों वो मैं इसलिए कहूंगा कि सीकर जिले में 3606 तो हमने युवाओं को नौकरी दिए, नियुक्ति पत्र दिए, 994 संविदा पर लगाए हैं। ये भी बहुत हैं। इसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं तो ये तो बहुत काम है। 132 केवी सब ग्रेड स्टेशन बहुत हैं। 1342 किलोमीटर सड़क के विकास कार्य हैं। और आपके अगर मैं कहूं तो 132 ग्रिड सब स्टेशन के साथ ही सीतारामपुरा, रेणु, तिकोड़ी, बड़ी चूड़ोली, सिंगड़ौदा, ये सब आपके जुड़ने वाले हैं। इसी तरह झुंझुनू के अंदर हैं। लगातार हमारी सरकार हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर के लिए काम कर रही है। लगातार आप हमारी योजना देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा किसान बढ़ेगा तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। हम लगातार किसान के लिए काम कर रहे हैं। किसान के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। हमने 3,000 रुपए और बढ़ा दिए, 9,000 हो गए। आने वाले समय में क्यों चिंता करते हो? किसान जैसे कहेगा वैसे और करेंगे। काहे की चिंता करने की जरूरत है? आपको कैसा लगता है जब सम्मान निधि आती है तो कैसा लगता है? टन बोलती है, मोबाइल बोलता है कि नहीं बोलता है? और एक ये भी देखिए, पहले कांग्रेस के लोग तो कटमनी लगा देते थे। कटमनी हमारे बुजुर्गों की पेंशन को भी खा जाते थे। क्या क्या नहीं खाते थे, उनको जो मिले वो खा जाते थे। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। उनके बाद और है ही क्या है? जो मिला वो खा लिया। अरे मेरे भाई कुछ तो छोड़ो, कुछ मत खाओ, लेकिन उनको जो मिलता है वो खा ले। उनका हजमा बढ़ा है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, हाजमा कितना भी हो, खाया है उसको भी वापस निकाल लूंगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों बहनों। या आपने एक किसान के बेटे को एक सेवक बनाया है। एक छोटे से गांव से चल करके आया है, जो किसान की तकलीफ को जानता है, मजदूर की तकलीफ को जानता है, उस बहन की तकलीफ को जानता है जो सुबह दूध काटती है गाय का और भैंस का, डेयरी पर लेकर के जाती है। और जब डेयरी पर लेकर के जाती है, और लीटर में जब कम रह जाता है तो पूरी बाल्टी में ही पूरा करके आ जाती है। घर पर आकर के अपने बच्चों को उसी बाल्टी में पानी डाल करके और उसे सफेद करके अपने लाल को, अपनी बेटी को बहका देती है कि ये दूध है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, ये गरीबी बहुत बुरी होती है। ये गरीबी बहुत बुरी होती है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं यही कहूंगा, मेरे मन में जो है मैं यही कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारी गरीब कल्याण की योजना चला रहे हैं, उसमें हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके कर रहे हैं। हमने बताया हमारी माँ, हमारी बहन जब दूध नहीं है घर में तो हमारे वो नौनिहाल की स्थिति क्या होगी? हमारी पीढ़ी कमजोर हो जाएगी। इसलिए हमने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र पर हमारे नौनिहालों को 7 दिन में 5 दिन दूध देने का काम हमारी सरकार करेगी, जिससे हमारे नौनिहाल, हमारी छोटी पीढ़ी कमजोर नहीं हो। और माता बहनों, में एक बात आपसे भी कहना चाहता हूं। आपसे मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने भी 1 लीटर पर 5 रुपए का अनुदान दे रहे हैं आपको। अगर आप 10 लीटर दूध देने जाती हैं डेयरी पर तो उसमें 50 रुपए सरकार के हैं। आप अपने नौनिहालों को दूध बिना मत रखिए।
हम 1 लीटर पर 5 रुपए हर बहन के लिए दे रहे हैं, हर भाई को दे रहे हैं डेयरी के लिए। इसलिए हमें पता है कि क्या क्या परेशानी होती है, हम ये भी जानते हैं। हमको ये भी पता है कि हमारी माता बहनें रात को देर सबसे लेट सोती हैं और सुबह जग करके काम पे लग जाती हैं, अपने काम को भी करती हैं और खेती के काम को भी करती हैं और गाय भैंस के काम को भी करती हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप राजीविका से जुड़ करके और उस क्लस्टर में जुड़ करके हमारी सरकार के द्वारा जो आपको अनुदान दिया जा रहा है उसका लाभ लें और घर बैठे काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी बहन लखपति दीदी होनी चाहिए, लखपति, और लखपति हैं, लेकिन राजीविका के माध्यम से अब मिलेनियर दीदी बनने जा रही हैं। ये लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, हमने युवाओं से वायदा किया था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवा भाइयों के दर्द को हम समझते हैं। हमारा गरीब, हमारा किसान किस तरह से पैसे लाता है पड़ोस में किसी भाई से, अब जब सूद पर पैसे लेकर के आता है उसका मन ही जानता है। लेकिन पिता या पुत्री पिताजी को विश्वास दिलाते हैं कि आप चिंता मत करिए, हमको हॉस्टल दिलाइए या हमको मकान दिलाइए, हमको ट्यूशन कराइए। वो जाता है, विश्वास के साथ मेहनत भी करता है, लेकिन जिस तरह से पेपर लीक होते हैं उसका सपना टूट जाता है, सपना टूट जाता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 2 साल के अंदर कोई पेपर लीक हुआ है क्या? 2 साल के अंदर कोई पेपर लीक हुआ बताइए? अरे हम युवाओं के सपने को पूरा कर रहे हैं। 92,000 नियुक्ति पत्र दिए, 20,000 देने वाले हैं, 1,56,000 आपने देखा है प्रक्रियाधीन है, लगातार वैकेंसी और निकाल रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं, मन लगा करके पढ़िए। हमारी सरकार जो हमने वायदा किया है 5 साल में 4 लाख नौकरी देने का, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 4 लाख नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं कि 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हमारे यहां हुए हैं। 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू 8 लाख करोड़ के जमीन पर उतरे हैं। जब यहां बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे तो कुछ छोटे कारखाने भी हमें चाहिएंगे। इसलिए हम युवा नीति भी लेकर के आ रहे हैं और उस युवा नीति के माध्यम से आप युवाओं से यह भी कहना चाहता हूं, नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाला भी आपको बनना है। आइए और पॉलिसी का लाभ भी उठाइए, ये भी मैं आपसे कहूंगा। हमें गरीब के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी दी है, क्योंकि जब हमारी माता बहनें होती हैं, अगर पशु बीमार हो जाता है, पशु बीमार से पहले हमारा किसान, हमारा मजदूर बीमार हो जाता है, क्योंकि आजकल पशु भी बड़ा महंगा आता है। हमने उसके लिए बीमा योजना भी की है, हमने वेटनरी सुविधा भी की है, लगातार हम उसको वेटनरी की सुविधा भी दे रहे हैं। हमारी एम्बुलेंस लगातार जा रही है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना में जो हम 5,000 देते थे उसको बढ़ा करके 6,500 कर दिया। पिछले 2 वर्ष में 10 लाख महिलाओं को इस योजनाओं से जोड़ने का काम किया। 19,45,000 महिलाओं को लखपति दीदी प्रशिक्षण हमने दिया है। 12 लाख हो गई हैं, जल्दी और बढ़ने वाली हैं। इस योजना के तहत किस्त में 4,60,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया है। 10,51,000 स्कूटियां दी हैं, 10,51,000 साइकिलें दी हैं, 10,51,000 साइकिलें दी हैं और 40,000 स्कूटियां छात्रों को देने का काम किया है। इसे हमने पिछले वर्ष, जैसा मैंने बताया, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस का काम देखोगे तो मैं कहता हूं 5 साल बनाम 2 साल। कांग्रेस के लोग इस पर जवाब नहीं देते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। मैं जब बताता हूं, ये मेरे पास 4 पन्ने हैं, 50 योजना ऐसी हैं उन्होंने 5 साल में नहीं किया जो हमारी सरकार ने 2 साल में किया। मैं कभी कभी बात करते हैं,
इस तरह की बात करते हैं कांग्रेस के। इनकी तो हालत वो है, चोर से कह देते हैं चोरी कर ला, पुलिस से कहते हैं चोर आ रहा है ना, जिससे उनका धंधा तो उन दोनों से जुड़ जाता है। ये वो लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं ऐसे काम नहीं चलेगा। ये हमारी सरकार जिस संकल्प को लेकर के आई है, आप चिंता मत करिए, ट्विटर पे और बयान देने में हो मालूम पड़ जाएगा। आप देख लीजिए आपने क्या किया है। हमारी सरकार पिछले साल जब 1 साल हुआ था तो हम आपके बीच में हिसाब देने के लिए आए थे कि मेरे मुल्क के मालिक, हम तो एक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। अगर कोई मालिक है तो हमारी जनता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हर साल जनता के बीच में जाएंगे, हिसाब देंगे। हम पिछली साल जब 1 साल हुई थी तो भी आपके बीच में आए थे, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके बीच में आए थे, 1 साल का हिसाब दिया। अभी हमें 2 साल हुए हैं तो 2 साल का हिसाब भी हम आपके बीच में देने के लिए आ रहे हैं कि हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। क्यों? कि हमें विश्वास है कि जो जनता के बीच में जिन वायदों को लेकर के गए थे उनको पूरा किया है। और हमने 2 साल के अंदर हमारे संकल्प पत्र के 70% वायदे पूरे किए हैं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। अगर मैं एक उदाहरण दूं, हमारी सरकार ने पिछले 2 साल में प्रदेश की बिजली उत्पादन क्षमता 6,363 मेगावाट की वृद्धि की है। और कांग्रेस की 5 साल में कितनी थी? 3,500। ये क्या है भाई? ये तो तुमने 5 साल में की है, हमने 2 साल में की है। नई सड़क बनाने के मामले में हमने 15,684 किलोमीटर के साथ हैं। कांग्रेस ने मात्र 5 साल में 13,000 बनाई थी। हम 2 साल में 15,684, कांग्रेस 5 साल में 13,000 बना रही है। कांग्रेस ने 5 साल में 52,000 हेक्टेयर भूमि को नहरी तंत्र से जोड़ा, हमने करीब 85,000 हेक्टेयर भूमि को जोड़ा है। कांग्रेस ने 5 साल में 29,000 फार्म पॉन्ड बने, जबकि हमारी सरकार ने 2 साल में 35,000 से अधिक बना दिए। ये तो मैं किसान का ही बता रहा हूं। हर क्षेत्र में आप देखोगे तो आपको लगेगा। इस उनके 5 साल में पाइपलाइन अनुदान 51,000 किसान लाभान्वित हुए थे। हमारे में 2 साल में 99,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। हमने गौशाला के लिए 2 साल में अनुदान दिया है 3,433 करोड़ रुपए, और कांग्रेस ने 5 साल में 3,117 करोड़ रुपए। अरे जब मैं ये कहता हूं भाई इनको बताइए तो इनको नहीं बताते। इधर उधर मत जाइए, आप पूरी बात करिए। हमसे कहते हैं कि आप आइए हमसे बहस कर लीजिए। अरे भाई तुम तो विधानसभा में नहीं जाते, बहस किससे कर लें? तुम तो विधानसभा में नहीं जाते। कई नेता तो ऐसे वो विधानसभा में नहीं आते हैं। अरे भाई बहस किससे करें? आइए, हम तैयार हैं। राजस्थान की जनता के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। इन विकास कार्यों के साथ हमने शेखावाटी के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारी सरकार के इन प्रयासों में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं, योजना का लाभ उठाएं, शेखावाटी क्षेत्र को विकास का एक विरासत का रोल मॉडल बनाएं। और मैं यही कहूंगा पूरे राजस्थान के लिए, शेखावाटी के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लगातार काम कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं वो भी हमें बताएं, हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मैं इतना कहूंगा मेरे भाई और बहनों, हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना है, बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि हम गरीब को गणेश मान करके पूजा करते हैं। हमारी उस बूढ़ी माँ को वो योजना पहुंचे, हमारी उस बूढ़ी ताई को पहुंचे, हमारी उस बालिका को पहुंचे, हमारे दिव्यांग बहन को, दिव्यांग भाई को पहुंचे। हमारी ऐसी बहुत सारी योजनाएं, एक देश और प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि उन योजना का लाभ अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है उसके लिए पहुंचना चाहिए। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है कि सरकार के साथ जुड़ करके उन योजना का लाभ हमारे उस व्यक्ति तक, हमारे भाई तक, हमारी बहन तक, हमारी ताई तक, हमारे ताऊ तक उसको पहुंचाने का काम करें। मैं यही कहना चाहता हूं। ऐसी बहुत सारी योजनाएं, आपको शिक्षा चाहिए फ्री मिल रही है, हमारी बालिकाओं की शिक्षा दिलाई है, हमारे
युवाओं को शिक्षा दिलाइए। अगर आप कहेंगे चिकित्सा, तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो फ्री इलाज हो रहा है, आपकी जांच भी फ्री है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है। ये योजना है, हमारी पेंशन योजना है, इसका लाभ दिलवाइए। हमसे वो